कानूनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना हम सबको पसंद है, तो आइए मिलते हैं म्यूचुअल फंड के एक ऐसे साथी से जो इसी काम में माहिर है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ELSS। ELSS एक तरह की इक्विटी स्कीम है जिस पर टैक्स डिडक्शन मुमकिन है। आपको सेक्शन 80C तो याद होगा। जब आप हर साल अपना टैक्स भरने जाते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ही आपको ज्यादातर डिडक्शन मिलते हैं। जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा का प्रीमियम भरते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है, या पेंशन स्कीम हो या बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। घर के लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के भुगतान पर भी आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन सब मिलामलू के 1.5 लाख रुपए तक ही होने चाहिए। इसी 80C के अंदर म्यूचुअल फंड की सिर्फ एक ही ऐसी स्कीम है जिस पर आपको डिडक्शन मिल सकता है और वो है ELSS। तो सिर्फ ELSS ही क्यों? वैसे तो ELSS एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। वो ज्यादातर 80% या 80% तक इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करता है, लेकिन फर्क ये है कि ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे 3 साल तक लॉक इन हो जाएंगे, यानी आप 3 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को बेच नहीं पाएंगे। और यही खूबी ELSS को टैक्स प्लानिंग के हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। उसके ऊपर से आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं या घटा सकते हैं, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन ELSS के साथ ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग बस आखिरी दिनों में ही पैसा डालते हैं। जब आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगना शुरू करते हैं तो लोग भागकर पूरा पैसा इकट्ठा ही डाल देते हैं, एक लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह। हालांकि अगर आपने अपनी टैक्स प्लानिंग साल के शुरू से की होती तो SIP का फायदा भी मिल सकता था। SIP से लास्ट मिनट वॉलेटिलिटी तो कम होती ही है, साथ ही साथ आपको बड़ी रकम देनी नहीं पड़ती। छोटी छोटी SIP के थ्रू आपका काम आसानी से हो जाता। यहाँ एक बात याद रखिए, हर SIP को 3 साल पूरे करने जरूरी है। तो अगर आपने पहली SIP की है अप्रैल 2022 में, तो उसके 3 साल कंप्लीट होंगे अप्रैल 2025 में। ऐसे ही मई 2022 के कंप्लीट होंगे मई 2025 में। लेकिन ये मान के चलना कि 3 साल बाद आपको पैसे निकालने ही हैं, ये गलत है। ELSS में डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है जिसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स चलाते हैं। तो अगर आप इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो ना सिर्फ टैक्स की बचत होगी, पर आपको साल दर साल की कंपाउंडिंग से भी फायदा होगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, सारे एक्सपर्ट्स की यही राय है। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो ELSS से बेवजह रिडीम ना करें। इनफैक्ट हमारी टीम ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी की थी निफ्टी 50 की पिछले 23 सालों के लिए, और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि इस वक्त में निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है। अगर हम 10% 10% से ज्यादा के रिटर्न्स देखना चाहते हैं तो 1 साल के पीरियड में 57% टाइम्स ही ये मुमकिन है। 3 साल की बात करें तो ये संभावना बढ़ के हो जाती है 63%। 5 साल में और भी बेहतर 71%, और देखिए 10 साल बाद आपको 81% चांस है 10% 10% से ज्यादा रिटर्न्स पाने का। और जैसे जैसे ये संभावना बढ़ती है तो अमूमन नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस भी कम होने लगते हैं। 1 साल के निवेश पर 26% चांस है आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। 3 साल के इन्वेस्टमेंट में ये गिर जाती है सिर्फ 8% तक, और 10 साल तक आते आते कोई चांस ही नहीं है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। इसीलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और अब तो बाजार में पैसिव ELSS स्कीम्स भी मौजूद हैं। बाकी के पैसिव फंड्स की तरह ही ये भी किसी बेंचमार्क या इंडेक्स को ट्रैक करेंगी जो टॉप 250 स्टॉक्स के बने हुए हों। और म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये छूट है कि वो या तो एक्टिव या पैसिव ELSS में से एक चुने, दोनों नहीं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।
म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।